हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माध्यक निकालना सीखेंगे। तो माध्यक को हम माध्यिका भी कहते हैं और यहाँ से आपका हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि निम्नलिखित सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए या माध्यिका ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, है ना, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से हर बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है 4 नंबर में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको हम अच्छे से समझेंगे और हल करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको ऊपर लिखा रहेगा कि निम्नलिखित सारणी से माध्यक या माध्यिका ज्ञात कीजिए, है ना। और इसी तरह से आपको सारणी दे दी जाएगी, है ना, क्वेश्चन में, यानी ये प्रश्न रहेगा और इस तरह से आपको सारणी दे दी जाएगी और ऊपर लिखा रहेगा वर्ग अंतराल और इसमें संख्याएं इस तरह से लिखी रहेंगी, है ना। और नीचे जो है बारंबारता रहेगी 7, 9 इस तरह से संख्याएं दी रहेंगी, है ना। यहाँ पे कोई भी संख्याएं हो सकती हैं और इसी तरह से आपकी सारणी जो है दी रहेगी और आपको माध्यक निकालना होगा, है ना। तो देखिए माध्यक को हम माध्यिका भी कहते हैं, है ना। माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं और माध्यक को इंग्लिश में कहते हैं मीडियन और इसको हम माध्यिका भी कहते हैं, है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, है ना, हल करेंगे। तो देखिए हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरह से एक सारणी बनानी होगी जिस तरह से हमने बनाई हुई है ये नीचे, है ना। इसी तरह से आपको सारणी बनानी होगी और इसमें आपको क्या करना होगा, जो आपके क्वेश्चन में यानी प्रश्न में लिखा हुआ है वर्ग अंतराल, है ना, इसी को आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसी को आप इस वाली सारणी में यानी इस वाली लाइन में लिख लेंगे। वर्ग अंतराल को पहले लिखेंगे और इसके बाद देखिए वर्ग अंतराल हमने लिख लिया। इस तरह से जो संख्या हैं सेम संख्या हमने यहाँ पर उतार ली, है ना, वर्ग अंतराल में। और जो बारंबारता में है वो हमने दूसरी वाली लाइन में बारंबारता लिख ली, है ना। इस तरह से जो संख्या हैं बारंबारता में वो हमने सेम उतार ली, है ना। तो अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया है, केवल जो क्वेश्चन है वही को हमने उतारा है ना, वही को लिखा है, यानी प्रश्न वाला ही इसमें उतारा है। और इस तरह से आपको 3 लाइनें 1 2 3 लाइनें इस तरह से बनानी है और कुछ इस प्रकार से आपको सारणी बना लेनी है ना, इस तरह से। और जो क्वेश्चन में वर्ग अंतराल है वही हमने उतार लिया, जो बारंबारता है वही हमने सेम उतार ली, है ना। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से हम हल करेंगे इसको, है ना। तो हल कैसे करेंगे इसको आप समझिए ध्यान से और इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको हल करने के लिए क्या करना होगा, इस वाले खाने में यानी इस वाली लाइन में संचयी बारंबारता निकालनी होती है ना। संचयी बारंबारता, तो देखिए संचयी बारंबारता क्या होती है, संचयी बारंबारता, है ना, बारंबारता, संचयी बारंबारता, है ना। तो इस तरह से आपको लिख लेना है इस वाली लाइन में संचयी बारंबारता। तो देखिए संचयी बारंबारता को हम CF से दर्शाते हैं, है ना, इसको हम समझेंगे। और देखिए बारंबारता को हम स्मॉल f से दर्शाते हैं, स्मॉल f, है ना, स्मॉल f इस तरह से। तो देखिए संचयी बारंबारता को हम CF से दर्शाते हैं, CF इस तरह से, है ना। तो ये CF है स्मॉल में। और हम क्या करेंगे अब, देखिए यहाँ पर जो बारंबारता है इसको हम स्मॉल f से दर्शाते हैं, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और जो संचयी बारंबारता होती है इसको हम CF से दर्शाते हैं, है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिख लेना है ना। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता, है ना, ये होगी हमारी बारंबारता और संचयी बारंबारता ये है, यानी इस वाली लाइन में जो निकलेंगे सभी संचयी बारंबारता निकलेंगी। तो देखिए संचयी बारंबारता निकालना बहुत ही आसान है, इस बारंबारता से ही संचयी बारंबारता निकालेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस पहली लाइन में यानी ऊपर क्या है सबसे 7, तो आपको सेम यानी जो संख्या होगी यहीं पर लिख लेना है 7, है ना, 7 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको तिरछे में जोड़ना है ना, इस तरह से कुछ जोड़ना है, जो संख्या रहेंगी तिरछे में, है ना, इस तरह से। अब 9 और 7 को जोड़ेंगे और नीचे लिख देंगे। तो 9 और 7, है ना, 9 और 7 16, तो 16 आप लिख लेंगे। अब देखिए
इस और इस संख्या को जोड़ेंगे, है ना, तिरछे में आपको जोड़ना रहेगा। तो देखिए 16 और 11 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 11 27, है ना, 27 हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से तिरछे में जोड़ेंगे, यानी ये वाली संख्या और ये वाली। तो 27 और 8 को जोड़ेंगे तो 27 और 8 हो जाएगा 35। कितना? 35, है ना। अब आपको क्या करना है, 35 में 5 को जोड़ना, यानी तिरछे में आपको जोड़ते जाना है। तो देखिए 35 और 5 है ना 40 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको और इसको यानी तिरछे में जोड़ देना है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 और 10 50। कितना हो गया? 50। अब देखिए हमारी जो संचयी बारंबारता है वो निकल चुकी है ना, इस तरह से। तो इस बारंबारता को अब हम जोड़ेंगे, यानी जो संख्याएं हैं इन सभी को जोड़ेंगे और जोड़ने पर जो आएगा वो n का मान आएगा, है ना, n का। तो देखिए हम कैसे जोड़ेंगे इसको, 7 और 9, 7 और 9 कितना हो जाएगा? 16, है ना। 16 और 11 को जोड़ेंगे, 16 और 11 हो जाएगा 27, 27 और 8 35, 35 और 5 40 और 10 50। तो देखिए जो 50 हमारा आया है ना, ये कितना आया? 50। तो ये n का मान है, किसका? n का, यानी n का मान निकल के आया, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो संख्या नीचे आएगी ना, इनको बारंबारता को जोड़ने पर वही संख्या हमारी यहाँ पर आनी चाहिए, है ना, यहीं पर आनी चाहिए। अगर आपकी ये संख्याएं अलग अलग हैं तो आप कहीं पर गलती कर रहे हैं, है ना, इसका मतलब है आप कहीं पर गलती कर रहे हैं। और आपकी ये संख्याएं सेम है तो आपका यहाँ तक सही है सवाल, है ना। चलिए इसको आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर n बराबर हमारा 50 निकल के आया, है ना। और सूत्र में हमें n/2 का मान यानी n/2 की ज़रूरत होती है ना, n/2 की। तो देखिए यहाँ पर सूत्र ये है हमारा, है ना, माध्यक का सूत्र ये है। और हमें यहाँ पर n/2 का मान चाहिए होता है, यानी इसका हमें ज़रूरत होता है ना। तो हम n/2 का मान निकालेंगे। तो n/2 यानी आधा, है ना, n का आधा। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, इसको आप समझिए ध्यान से, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर n बराबर हमारा क्या है? 50। तो हमें मान किसका चाहिए? n/2 का, n/2 का, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की जगह क्या है? 50। तो इसका हम आधा कर देंगे, है ना, आधा। तो देखिए 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 दूनी 4 और यहाँ पर 1 बचा, 2 पंजे 10, यानी 25 आ गया, है ना। 50 का आधा 25। तो ये जो है हमारा n/2 यानी तो n/2 का मान कितना है? 25, है ना। तो यहाँ पर हम 25 लिख लेंगे। अब देखिए हमारा n/2 का मान आ गया, है ना। तो यहाँ पर हमारा n/2 का मान कितना आया है? 25। अब देखिए जो 25 हमारा निकल के आया है, हम इसको क्या करेंगे, संचयी बारंबारता में 25 से बड़ी संख्या को ढूंढेंगे, है ना। तो संचयी बारंबारता हमारी क्या है? देखिए ये वाली है सभी, यानी ये सभी लाइन में क्या है? संचयी बारंबारता है। तो हमें क्या करना होगा, 25 से बड़ी संख्या इसमें ढूंढनी होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से ढूंढेंगे। देखिए 25 से बड़ा 7 नहीं है, यानी छोटा है, और 16 भी छोटा है 25 से। और ये देखिए 27 जो है 25 से बड़ा है ना, 25 से बड़ा है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 35 भी 25 से बड़ा है और 40 भी 25 से बड़ा है, 50 भी है। तो देखिए जो पहली संख्या होगी, है ना, जो पहले आएगा उसी को हम लेंगे, है ना। तो यहाँ पर 25 से बड़ा क्या है? 27, है ना। इस संचयी बारंबारता में 25 से बड़ा क्या है? 27। तो जो पहली संख्या आएगी, है ना, पहली जो बड़ी संख्या होगी वही हम ले लेंगे। तो देखिए जो इसके सामने, यानी जो हम ये वाली संख्या लेंगे और इसके सामने आपको चले जाना है ना, यहाँ पर। तो इस वाली लाइन में ये क्या हो गया हमारा? माध्यक वर्ग, है ना। ये क्या है? माध्यक वर्ग हो गया। और देखिए ये माध्यक वर्ग है और यहाँ पर जो है हमारी बारंबारता है, जो 11 है, ये हमारी क्या होगी? बारंबारता, यानी f का मान, स्मॉल f का मान आ गया हमारा, है ना। तो यहाँ पर जो हमारी बारंबारता है वो कितनी है? 11 है ना, यानी स्मॉल f का मान क्या है? 11 है। और ये क्या है? माध्यक वर्ग। और देखिए यानी जो बारंबारता है ना, और इस लाइन की आप सीधे चले जाइए, यानी इस लाइन के सामने, है ना। तो जो ऊपर वाली है इसको हम कहेंगे संचयी बारंबारता, यानी CF। इसको हम क्या कहेंगे? CF, है ना। यानी CF का मान क्या है? 16, है ना। इसको हम संचयी बारंबारता कहेंगे। यानी इस वाली लाइन के और इसके सीध में आपको चले जाना है ना, इससे ऊपर।
देखिए इसके सामने वाली संख्या नहीं लेना है ना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि बारंबारता के सामने वाली संख्या को ही संचयी बारंबारता मान लेते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आप क्या करेंगे, जो बारंबारता के यानी जो बारंबारता होगी इसके ऊपर यानी इस सीध में चले जाना है, और जो संख्या होगी वही हमारा संचयी बारंबारता होगी, है ना। तो ये क्या है, संचयी बारंबारता 16 है ना। अब देखिए आपको यहाँ पर किस किस का मान मिल गया है ना। आपको देखिए किस किस का मान मिला है, यहाँ पर n/2 का मान मिल गया है, और CF यानी संचयी बारंबारता आपको मिल गई यानी पता लग गई, है ना। और यहाँ पर आपको F का मान भी मिल गया है, और अभी बचा है L और H, है ना, L और H। तो यहाँ पर देखिए हमें किस किस का मान पता लग गया है, वो यहाँ पर हम लिखेंगे, है ना। तो F यानी F का मान हमें मिल गया है, स्मॉल f का मान यानी बारंबारता हमारी क्या है 11, और यहाँ पर CF क्या है, CF 16 है, और किसका मान पता लग गया हमें, और n/2 का मान पता लग गया, है ना। और देखिए माध्यक वर्ग यानी माध्यक वर्ग क्या है, ये 20 से 30, यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या है 20 से 30, है ना। माध्यक वर्ग क्या है 20 से 30, ये हमारा क्या है माध्यक वर्ग, है ना, 20 से 30। अब देखिए हमें L और H के मान चाहिए, है ना, L और H के मान। तो देखिए इससे ही हमें L और H के मान मिल जाएंगे यानी माध्यक वर्ग से। तो जो छोटी वाली संख्या होगी यही हमारा L होगा, क्या होगा L, है ना 20। तो जो छोटी वाली संख्या इसमें होगी वो हमें यानी वो क्या होगा L का मान, और H का मान क्या होगा इन दोनों के बीच का अंतर, है ना, इन दोनों के यानी माध्यक वर्ग का बीच का अंतर, है ना। तो इन दोनों के बीच का अंतर यानी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 20 और 30 के बीच में कितने का अंतर है 10। तो यहाँ पर हम 10 लिख लेंगे, है ना। वैसे भी आप निकाल सकते हैं कि 30 में से 20 को घटाओ 10 बचेगा, है ना। तो हमारा माध्यक वर्ग से ही L और H निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमें सभी के मान मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, है ना। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र को हम लिखेंगे। तो देखिए माध्यक का सूत्र होता है, माध्यक का सूत्र क्या होता है L प्लस और ब्रैकेट में n/2 माइनस में CF बटे में होता है F, पूरे के बटे में F और गुणा में H, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन सभी के मान इसमें रखेंगे। तो देखिए L का मान 20 है, 20 और प्लस यहाँ पर देखिए n/2 यानी n/2 का मान क्या है, n/2 का मान है 25। तो यहाँ पर लिखेंगे 25, है ना, क्या है 25, और माइनस CF का मान क्या है, देखिए CF का मान 16, तो 16 और पूरे के बटे में क्या है F, तो F का मान क्या है 11, तो 11 और इसके गुणा में देखिए H है, तो H का मान क्या है 10, तो यहाँ पर हम 10 लिख लेंगे। अब आपको इसको सॉल्व करना है यानी हल करना है ना। तो यहाँ पर आप गुणा भाग में गलती नहीं करेंगे। देखिए तो हम देखिए क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में यानी 25 माइनस 16, 25 में से 16 जाएगा 9 बचेगा, और बटे 11 तो 11, और गुणा में क्या है 10, है ना। अब देखिए यहाँ पर इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, अभी गुणा करना है ना। करेंगे पहले यहाँ पर देखिए, आप चाहें तो यानी 10 की गुणा 9 में करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 की गुणा हम 9 में कर लेते हैं, आप चाहें तो यहाँ से काट भी सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले गुणा कर लेंगे 10 और 9 यानी 10 दशापन 10 नियम 90 होता है, और बटे 11। तो देखिए 11 से हम भाग दें यानी 11 से हम काटेंगे, तो 11 एकम 11, तो यहाँ पर 11 एकम 11, 11 अट्ठे होता है 88, है ना, 11 अट्ठे 88, और 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 11 एकम 11, और वहाँ पर कितना बचा 9, और 11 अट्ठे 88, है ना। तो इस तरह से आपको पॉइंट के बाद 2 अंकों तक निकाल लेना है, पॉइंट के बाद 2 अंकों तक, है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे यानी इसको सॉल्व करेंगे, तो यानी जोड़ेंगे 20 और प्लस में कितना है हमारा 8.18, है ना। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पर 28.18 यही हमारा आंसर है, 28.18 यानी हमारा माध्यक निकल के आ गया, है ना, माध्यक। तो यही हमें निकालना होता है।
तो इस तरह से आपको हल करना होता है ना? इसी तरह से आपको हल करना है आपके एग्ज़ाम में। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं यानी देख लेते हैं तो आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? और इस चीज़ से आप सभी सवालों को आसानी से हल कर पाएँगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना? और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।